स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये चैप्टर 4 है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। अब इन एक्सरसाइज 4.2 क्या स्टडी करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। रिवर्स ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा? इसका रिवर्स ऑर्डर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये मैंने आपको समझाया हुआ था कि कैसे ये आइडेंटिटी आई है, तो एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास येलो पार्ट है बेटा, येलो पार्ट ये हमारा ए है, इतना सा पार्ट ए है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये जो बी है, इतना डिस्टेंस बी है, यहां तक ए डिस्टेंस है। और सेम चीज यहां हो रही है बेटा, ये भी ए डिस्टेंस है, बाकी जो ग्रीन वाला पार्ट वो बी है। अब ये टोटल हमारे पास बन गया ए प्लस बी, और इस तरफ भी क्या बन गया? ए प्लस बी। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर बन रहा है बेटा, हमारे पास क्या बन रहा है? एक स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं साइड इंटू साइड, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके जितने टुकड़े बन रहे हैं, यहाँ पे कितने टुकड़े दिख रहे हैं आपको बेटा? 4 टुकड़े दिख रहे हैं। एक येलो वाला टुकड़ा दिख रहा है, एक ग्रीन वाला, ये भी ग्रीन वाला, और एक पर्पल कलर का। इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से हमें मिलता है ए स्क्वायर, और ग्रीन वाला पार्ट है ए बी, दूसरा ग्रीन वाला पार्ट भी ए बी, और पर्पल वाला है बी स्क्वायर। यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहे हैं आपके पास, ये भी स्क्वायर है और पर्पल वाला भी क्या है? स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है बेटा, हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए ये इसका जो एरिया आया है वो ए बी आया है, बिकॉज इसकी लेंथ ए थी, ब्रेथ इसकी बी थी, ए बी। अब ए बी और ए बी आपके ऐड हो गए, सो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल है? a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल। तो यही हमें रिवर्स ऑर्डर में यूज करनी है। आइए आप एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल 5 हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो पहला काम बेटा हमें क्या ढूंढना है? यहां देखेंगे ए ढूंढना है और बी ढूंढना है। ये इस फॉर्म में है, ये आपके इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो यहां से पहला काम हमें ए ढूंढने का है, फिर बी ढूंढने का है। तो ए हमारे पास तो यहाँ सीधा सीधा मिल गया। एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा बेटा, एक बार लॉन्ग मेथड से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और 4 मेरे पास यहां से आ गया 2 का स्क्वायर। तो यहां से 2 वैल्यूज निकल के आ गई। हमारे पास ए हमें मिल गया x और b हमें मिल गया 2। क्लियर हुआ? अब ये जो बीच वाली टर्म है 4x, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें कहती है 2ab, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 2 इंटू ए था हमारे पास x और b है 2। अब जितने भी पार्ट्स थे बेटा हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। आगे चल के हम थोड़ा शॉर्टकट भी करेंगे, पर एक बार अंडरस्टैंड कर लो। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x को हमने ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू 2, और 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसके बाद ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ है x और b की वैल्यू है 2, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना सही काम करना है। अगर आपको इसको ओपन करके लिखना है तो 2 बार लिख दो, x प्लस 2, x प्लस 2, ये 2 टाइम्स हमने लिख दिया। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 हो गया। आइए आप एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6, ओके, ये हमारे पास है 36x स्क्वायर। तो अब पहला काम बेटा हमारा ये होता है कि इस नंबर को देखा करो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, और 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1। तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ये चेक करना होगा, कई बार हमें कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ 36x स्क्वायर को हमने लिखा 6x का होल स्क्वायर, और यहां से जो मेरे पास a क्या निकल के आ गया, a की वैल्यू आ गई 6x,
और दूसरा है 1, तो 1 एक ऐसा नंबर है, इसको आप स्क्वायर लिख दो, क्यूब कर दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से b की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1। जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है बेटा वो हमारी a है, या ब्रैकेट के अंदर हमारा 1 है तो वो हमारा b है। क्लियर हुआ? अब आपको क्या लिखना है, इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अब ये जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे? 36 को हमने सीख लिया कैसे लिखना है, 6x का होल स्क्वायर, और ये जो मिडल टर्म है और इसको हम लिखेंगे 2ab, 2 याद रखना आइडेंटिटी, 2ab, a हमारे पास है 6x और b हमारे पास है 1। ये हमने इसलिए a और b निकाल लिए थे, और लास्ट वाले को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ लिखनी है हमेशा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी बेटा इस फॉर्म में लिख चुके हैं हम इसको, तो इसका आंसर a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a हमारे पास है यहाँ पे 6x प्लस 1, तो ये आ गया 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप लोग बेटा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। आइए अब जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, तो लेट अस ट्राई टू फैक्टर 50p स्क्वायर। सो यहाँ लिख लेता हूँ 50p स्क्वायर प्लस 60pq प्लस 18q स्क्वायर। ओके, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेटा 50 को हम परफेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट नंबर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ओके, अब 18 को बेटा लास्ट नंबर 18 है, 18 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस 50 को बेटा ऐसे लिख लूं 2 इंटू 25 और 18 को मैं लिख लूं 2 इंटू 9, तो एक चीज हम यहां देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूं तो ये जो 25 है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 5 का स्क्वायर, और ये 9 भी स्क्वायर मिल रहा है मुझे, किसका? 3 का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, सब में से 2 कॉमन निकाल लूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2 कॉमन निकाल रहा हूं। अब 50 में से 2 कॉमन निकाल लिए तो यहां आपको दिख रहा है कितना बच रहा है पीछे, 25, और साथ में यहाँ p स्क्वायर। क्लियर हुआ? और इन द सेम वे जो 60 है आपका, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 30, 2 इंटू 30। अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास पीछे क्या बच गया, 30pq। इन द सेम वे 18 तो आपको बता ही दिया मैंने, तो 2 कॉमन है तो यहां बचेगा 9q स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज चलाएंगे। और ये जो 25 है 25p स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 5p का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से हमें a क्या मिल गया, ये जो a है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमें मिल गया 5p, और 9q स्क्वायर, ये हमारे पास लिख सकते हैं हम 3q का होल स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3q। अब मेन हमारे पास a और b की वैल्यू होती हैं, तो अब 2 एज इट इज रहेगा बेटा बाहर, जो कॉमन आ गया है। अब 25 को हम लिखेंगे 5p का होल स्क्वायर, और 9q को हम लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर। अब बीच में आता है हमारे पास 2ab, 2a की वैल्यू हमें पता है बेटा 5p, और b की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है 3q। अब एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके यहाँ 30pq था, तो क्या ये चेंज हो रहा है कि वही आ रहा है? देखो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये और ये सेम आ रहे हैं, ये चेंज नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। तो आपने क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी है आपको आइडेंटिटी लिख देनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 2 जो एक बार कॉमन लिया है वो एज इट इज रहेगा। अब ये जो बीच वाली टर्म है ये हमारी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास था 5p और b है हमारे पास 3q का
होल स्क्वायर। तो हम यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे और यही आपका क्या है, आंसर है। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो बेटा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो इन एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइज कंप्लीटली, सेम है बेटा। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कुछ कॉमन वगैरह की जरूरत तो नहीं है। कॉमन की जरूरत कब पड़ती है, जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो 9 तो हम जान 9 को हम जानते हैं 3x इंटू 3x लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3x का स्क्वायर। और 16 को भी हम 4y इंटू 4y लिख सकते हैं। तो यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अब जल्दी से अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको। 9x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ गई 3x, और लास्ट नंबर है 16y स्क्वायर। तो जहां स्क्वायर है वहीं से निकालेंगे a और b, तो ये आ गया 4y का होल स्क्वायर। तो यहां से b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4y। ओके, अब ये जो आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था या इक्वेशन थी, इसको 9x स्क्वायर को हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और ये 16y स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 4y स्क्वायर। अब एक बीच वाली टर्म बच रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें कहती है 2ab, तो 2 इंटू 3x और b की वैल्यू है 4y। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ये सेम आ गया बेटा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद ये आइडेंटिटी आपको यहाँ लिखनी है, और इसका जो आंसर आपके पास आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है 3x और b है 4y, तो ये बन गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट, तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 हमारा टूट रहा है 2 इंटू 2, तो ये भी ओके है, और 25 भी हमारा टूट रहा है 5 इंटू 5 में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब इसको हम लिखते हैं, तो 4s स्क्वायर को हम लिखेंगे 2s का होल स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 2s। अब लास्ट नंबर ये स्क्वायर वाले को तोड़ेंगे, तो 25t स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 5t का होल स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई b की, वो आई 5t, जो ब्रैकेट के अंदर वाली ये हमारी b है। ओके, अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा। तो यहां इसको 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। अब ये जो 4s है, ये मेरे पास ब्रेक होके बन गया है 2s का होल स्क्वायर, और 25 जो लास्ट में है ये बन गया है 5t का होल स्क्वायर। और 20 को अगर ब्रेक करके लिखना वहां लिख लो, नहीं तो यही कर लेंगे हम। 2 इंटू a हमारे पास है 2s और b हमारे पास है 5t। ओके, अब एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 5 2 जा 10 2 जा 20, तो यहाँ भी 20 ही था। क्लियर हुआ आपको? अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसके बाद ये आइडेंटिटी लिखनी है। आइडेंटिटी बार बार लिखो रिवर्स ऑर्डर में, और ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास है 2s प्लस b है 5t का होल स्क्वायर। तो इसको अगर 2 टाइम्स लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, तो पहला काम हमारा होता है चेक करने का। तो 49 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 7 इंटू 7, 2 नंबर्स में, और 4 को तो जानते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब हम 49x स्क्वायर को हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ गई a की 7
x। ऐसे ही 4y को आप ब्रेक करोगे तो ये हमने सीख लिया 2y का होल स्क्वायर। तो b की जो वैल्यू निकल के आ गई 2y। क्लियर हुआ आपको? सो a और b हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 49 को तो आपके सामने लिख दिया हमने 7x का होल स्क्वायर प्लस, और इसको लिखेंगे 2ab, तो 2a हमारे पास है 7x और b है 2y, और 4y को ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है हमने 2y का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी आपकी इस आइडेंटिटी से मैच कर रही है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस तो ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। सो इसको अगर आपको अलग अलग करके लिखना है तो लिख सकते हो, दैट मीन्स 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। आइए अब जल्दी से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब पहला काम बेटा हमारा रहता है चेक करने का, तो चेक कर लेते हैं। 64 को क्या हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो यहाँ काम हमारा हो गया। सो यहाँ न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर दोनों को चेक करना है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 64p स्क्वायर को हम लिखेंगे 8p का होल स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 8p। क्लियर हुआ? अब 4y9 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था q स्क्वायर, तो इसको वैसे ही हमने ब्रेक करना है, तो 4 का आ गया 2 और 9 का आ गया 3, और यहाँ पे q है तो q का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? अब ये पूरा का पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है 64p स्क्वायर प्लस 32/3pq प्लस 4/9q स्क्वायर। अब 64 को बेटा मैं ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूं, तो इसको मैं लिखूंगा 8p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू 8p और यह है मेरे पास 2/3q प्लस, और इसको ब्रेक कर चुके हैं बेटा हम ऊपर 2/3q का होल स्क्वायर। सो एक बार चेक कर लेना बेटा, ये आ गया 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये आपको ऑलरेडी चेक करा देते हैं, मल्टीप्लाई करके 32 ही आ रहा, डिनोमिनेटर में 3 है, तो सेम नंबर हमारा आ रहा है ये। ओके, अब क्या करना है आपको, ये आइडेंटिटी लिखनी है इसके डाउन में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है a प्लस बी, तो a हमारे पास निकल के आया 8p और b की वैल्यू है 2/3q का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। आइए अब जल्दी से इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ पहला काम बेटा हमारा चेक करने का है, तो अब चेक करते हैं 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू 2, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जा रहा है, अब यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो मेथड हैं, या इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूंगा एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को करूंगा। तो एलसीएम अगर मैंने यहां लिया तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 3a स्क्वायर बाय 1 प्लस 4ab बाय 1 प्लस 4/3b स्क्वायर। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 3, एलसीएम कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम तो 3 आ गया, तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिख रहा हूं। अब क्या करना है, इसको भी 3 बनाना है बेटा। जब इसको आप 3 बनाओगे तो किससे इंटू करोगे 3, और ऊपर भी क्या लिखोगे 3, तो 3 3 से आ गया 9, तो ये मेरे पास आ गया 9a स्क्वायर। अब इसको भी 3 बनाना है तो किससे इंटू करना है 3 से, यहाँ भी 3 से, और ये बताया हो आपको सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब ये आ गया 4 3 जा 12ab, ऑलरेडी ये 3 था तो यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे।
ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया बेटा, ये इसको मैं ऐसे लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में 1/3 और इसको ब्रैकेट में लिख लूंगा 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। अब ये सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से हम काउंटर चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बन रहा है बेटा 3 × 3 और क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 × 2। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। क्लियर हुआ बेटा। अब ये जो 1/3 है इसको एज इट इज ही रहने देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 9a², अब बाकी क्वेश्चन वैसा ही रहेगा 9a², इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3a²। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3a। ओके, अब यहाँ पे है 4b², तो इसको मैं लिखूंगा 2b²। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2b। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। सो अब ये मेरे पास आ गया बेटा 1/3 ब्रैकेट 9a², ये जो 9a² है इसको मैं लिखूंगा 3a² प्लस, अब बीच वाली टर्म हम जानते हैं 2ab, तो a की वैल्यू हम जानते लिखे हुई है 3a और b की वैल्यू भी यहाँ पे 2b आई हुई है, प्लस b², 2b²। क्लियर हो बेटा आपको ये। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, ये आइडेंटिटी फिर से लिखनी है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b²। तो ये आ गया 1/3 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। अब ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरा का पूरा आपके पास इक्वल हो जाएगा a प्लस b²। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस b की वैल्यू है 2b²। क्लियर हुआ बेटा। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं। कुछ बुक्स में आपके पास √3 के साथ सॉल्व कर दिया है, किसी में कॉमन लेके सॉल्व कर दिया है। तो जिसी मेथड से आप करो आंसर आपका कुल मिला के एक ही आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा। आइए आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में भी एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने वाला काम हमारा बहुत जरूरी है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहां प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 में दिक्कत आ गई, वी कैन नॉट राइट 5 एज ए परफेक्ट स्क्वायर। और सेम चीज बेटा यहां प्रॉब्लम आ रही है, 5 को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक बार पहले इस एक्सप्रेशंस को हम लिख लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया 6th पार्ट का, ये आ गया 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5b²। तो यहां भी मेरे पास डिवाइडेड बाय 1 आएगा, यहां भी डिवाइडेड बाय 1 आएगा। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया बेटा 5 आ गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 और ये बेटा 5 से 5 को डिवाइड किया 1, तो यहाँ 5 ही है तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा 9s²। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे बेटा हम शॉर्टकट कर रहे हैं, अब इसको भी 5 बनाना है। तो 5 बनाना है डिनोमिनेटर, तो मुझे 5 से न्यूमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज बेटा यहाँ भी 5 नहीं है एलसीएम, जो एलसीएम वही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी 5 बनाना है मुझे, तो 5 × 5, 5 एलसीएम 5 हो जाएगा और ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले केस को देख लेते हैं, 6 5 30, तो ये आ गया 30sv प्लस 5 5 25b²। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन बेटा हमने पीछे भी किए थे, तो यहाँ हम शॉर्टकट तरीके से कर दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मिला 5 आ रहा है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख दूंगा 1/5 और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा 9s² प्लस 30sb प्लस 25b²। अब ये करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि ये जो आपके पास 9 है, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 × 3 और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। पहले क्या हो रहा था, ये 5 परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9s को हम लिखेंगे, 9s² को हम लिखेंगे 3s²। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ गई
3s, और 25b² को हम लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5b। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सप्रेशन को अब स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1/5, 9s² को मैं लिखूंगा 3s का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आएगा 3s और b की वैल्यू है 5b प्लस 25b², तो ये आ गया 5b का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? अब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी हमारे पास बन गई है रिवर्स ऑर्डर में, a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेटा 1/5 तो एज इट इज ही रहेगा, और ये मेरे पास आ गया a प्लस b, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 3s और b की वैल्यू है 5b का यहाँ लगाएंगे होल स्क्वायर। तो ये आपका 6th पार्ट हो गया बेटा। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो बेटा ये आपको मेमोराइज ही करनी है, पर एक बार हम इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं कि कैसे ये आइडेंटिटी बनी है। तो जो आइडेंटिटी हमें कहती है बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, अब ये पिक्चर आपको यहां दे रखी है। अब एक बार आपको उसको अंडरस्टैंड करना है पिक्चर के थ्रू। तो ये बेटा मेरे पास टोटल यहां से लेकर यहां तक a है, और ये वाला भी मेरे पास यहां से लेकर यहां तक क्या है, a है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये लेंथ हमारे पास a है, ये लेंथ भी हमारे पास a है। ओके, अब ये जो रेड वाली लेंथ दिख रही है बेटा ये b है, टुकड़ा जो क्या है b है। अब मान लो टोटल हमारे पास 10 है और ये वाली 6 है, तो ये बाकी कितनी बच गई बेटा, ये 4 बच गई। तो इसको हमने लिखा है a माइनस b, समझाने के लिए क्या आ गया, a माइनस b। क्लियर हुआ? ओके, इन द सेम वे बेटा ये जो आपके पास a माइनस b है, a माइनस b यहां तक है, टोटल a थी, तो ये वाली लेंथ क्या बच गई बेटा आपके पास, ये आपके पास b लेंथ है। कौन सी लेंथ है, ये b लेंथ है। क्लियर हुआ बेटा? ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर 2 हैं, एक बड़ा वाला स्क्वायर और एक पर्पल कलर वाला स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास a माइनस बी है, ये भी हमारे पास a माइनस बी है। तो ये जो एरिया आ गया, ये जो एरिया आ गया, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही है रेड वाली, तो ये लेंथ हमारे पास a थी और इसकी ब्रेथ b है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है। तो ये मेरे पास आ गया a इंटू बी, ए बी। यहां भी रेक्टेंगल बन रही है बेटा हमारे पास, तो सेम फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास b थी और ये हमारे पास a माइनस बी है, ये क्या है a माइनस बी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ लिखा हुआ b इंटू a माइनस बी या a माइनस बी इंटू बी, ये भी हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके, अब ये टोटल हम देखते हैं, टोटल बड़ा वाला हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। टोटल हमारे पास क्या है बेटा, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसकी लेंथ थी a, इसकी लेंथ भी है a, तो ये हमारे पास बन गया a²। अब ये हमारे पास आ गया a²। ये पूरा का पूरा एरिया बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, a²। अब इस a² के अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर बेटा एक पर्पल कलर का स्क्वायर आ रहा है और उसका एरिया आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? एक येलो ट्राइंगल है, उसका जो एरिया आया है b इंटू ए माइनस बी, और एक आपके पास रेड कलर का रेक्टेंगल है, उसका एरिया आया है ए बी। ये आपको कैलकुलेट करके बताया मैंने बेटा भाई। तो a² किसके इक्वल है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये इससे इंटू करेगा बेटा, तो ये आ गया ए बी, और फिर ये b से इंटू करेगा माइनस b² प्लस ए बी। अब ए बी और ए बी ऐड होके बन जाएंगे 2ab। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा a² a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस बी स्क्वेयर। आइडेंटिटी तो बेटा हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो a माइनस बी है, a माइनस बी को हम यहीं रखेंगे, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ और इसको भी ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर। अब ये यहाँ से ट्रांसपोज होके यहाँ जा रहा है तो ये आ जाएगा माइनस 2ab, साइन चेंज हो गया। ये आपका नेगेटिव है तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव बी स्क्वेयर। और हमारे पास इस तरफ बच गया अकेला a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो यही तो बेटा हमसे पूछा था, a माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और रिवर्स ऑर्डर में कोई पूछता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो आपका आंसर होगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये जो आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो इसको हमने पिक्चर्स के थ्रू, विजुअल के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली बनती कैसे ये प्रॉपर्टी। आइए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 79 का स्क्वायर। अब 79 का स्क्वायर है ना, अब इसको उसने बोला है a माइनस बी बनानी है। तो अब बेटा इसको हम 70 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी, पर हमें क्या बनाना है, माइनस में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 79 को मैं लिख रहा हूं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखोगे तो जो a हमारे पास आ गया 80, ये a है और ये वाला क्या है b, और b की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है बेटा, अब आइडेंटिटी आपको यहां लिख लेनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर, दैट मीन्स 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 और सिंगल जीरो का आ जाएगा डबल जीरो। 8 2 जा 16 तो ये आ गया 160, 1 का स्क्वायर 1। जो पॉजिटिव वाले हैं ये पॉजिटिव वाला है, ये लास्ट वाला पॉजिटिव है, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6401 माइनस 160। अब 6401 में से 160 आपका चला गया तो यहाँ पे आ गया 1, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, तो 3 में से 1 चला गया 2, तो ये मेरे पास आंसर आया 6241। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आइए अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 193 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इसको हम लिख रहे हैं बेटा 200 माइनस 7, 200 में से 7 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 193, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। हमने a माइनस बी फॉर्म में लिख दिया, तो a की वैल्यू बेटा यहाँ आ गई 200 और b की वैल्यू आ गई 7। क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ आइडेंटिटी आपको लगानी है, ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने लिख लेनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर लिखना है 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कहता है a स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a हम जानते हैं 200 है और b हमने निकाल रखा है 7, प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 2 का आया 4 और यहाँ पे 2 जीरो की आ गई 40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो ये आ गया 2800 और 7 7 जा 49। अब ये टर्म और ये टर्म हम ऐड वाली पहले ऐड कर लेंगे, तो ये मेरे पास बच गया 40,049 माइनस 2800। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया बेटा 37,249। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ चेक कर सकते हो 40,049 और ये आ गया 200, माइनस कर दो बेटा, तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ आया 4, अब 10 में से 8 चले गए 2 और यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे 3 थे, तो 37,249। आइए अब जल्दी से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 299 का स्क्वायर।
सो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 300 माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहां से a की वैल्यू क्या आई बेटा मेरे पास 300, और दूसरी वाली जो वैल्यू b की है तो b की वैल्यू आ गई 1। क्लियर हो आपको? अब इसको हम लिखेंगे 300 माइनस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने लिखी हुई है तो a स्क्वायर, तो ये आ गया 300 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस आएगा 1 का स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 और 2 जीरो की आ गई 4 जीरोस, तो ये आ गया 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6 और 2 जीरो है 600 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये मेरे पास आ गया 90,001 माइनस 600, और जैसे इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 89,401। तो यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट करके आपने देख लेना है। कर लेते हैं 90,001 और 600, तो बेटा 1 आ गया, 0 से 0 लगा, 10 में से 6 चला गया 4, यहाँ बचा 9 और नेक्स्ट आ गया 8, 89,401। तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, नंबर्स के क्वेश्चन थे। तो जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था तो वैसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं आपके सामने कि ताकि आपको पता रहे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 49 माइनस 3p का होल स्क्वायर, ये इसलिए समझा रहा हूं बेटा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है बेटा, इसको बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए आइडेंटिटी, प्लस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू बेटा यहाँ पे है 4p और b है 3q, ये वैल्यू यहां से हमने देख के लिख ली। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब ये आइडेंटिटी कहती है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, तो ये आता है 4p का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 4p और b की वैल्यू है 3q प्लस b स्क्वायर, तो आ गया 3q का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 4 जा 16 p स्क्वायर और 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 pq और 3 3 जा 9q स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। तो बेटा इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.2, ये भी हमारी कंप्लीट हुई, जो कि टोटली बेस्ड थी आपकी आइडेंटिटी किसके ऊपर। तो पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया रिवर्स ऑर्डर में, फिर हमने एक नई आइडेंटिटी सीखी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? सो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।